राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जब समस्याएं हो जाएं गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता की हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तो जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं आवारा पशुओं की समस्या पर। क्यों प्रशासन के इतने प्रयासों और दावों के बाद भी सड़कों पर ये आवारा पशु खतरा बनकर मंडराते रहते हैं। आखिर इनसे निजात पाने का ठोस समाधान क्या है? अलग अलग जगह से आवारा पशुओं के हमले की खबरें सामने आती रहती हैं। कभी सड़कों पर सांड तो रेलिंग पर बंदर देखने को मिलते हैं, या गलियों में आवारा कुत्ते लोगों में दहशत फैलाते रहते हैं। अगर आप भी आवारा पशुओं के आतंक से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और हमें इस मुद्दे पर अपनी राय दें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेसहारा पशुओं के आतंक से लोग परेशान हैं। आए दिन हादसों का कारण भी ये बेसहारा पशु बनते हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब परेशान हैं। आज इस मुद्दे पर आपको अपनी राय रखनी है। इन आवारा पशुओं का समाधान आखिर क्या है? इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम से जुड़िए। आपकी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप कॉल करें और अपनी राय दें। इतने प्रयासों के बाद भी आखिर समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्या आप भी इनके आतंक से परेशान हैं? समाधान क्या हो सकता है? आप हमसे जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बनकर अपनी राय दे सकते हैं। आज इंडिया न्यूज़ बेसहारा पशुओं का मुद्दा उठा रहा है। बेसहारा पशुओं के आतंक से आखिर कैसे बचा जाए, ये बड़ा सवाल है। हिसार से हमारे एक कॉलर रोहित जुड़ गए हमारे साथ। रोहित जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद पराग जी आपका कि आपने इतने अहम मुद्दे को उठाया, जो आज वाकई में जनता के लिए एक बहुत बड़ा मुसीबत का सबब बना हुआ है। क्योंकि रास्तों पर जब हम चलते हैं तो अक्सर आवारा पशुओं की वजह से लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। उनकी जान हमेशा दांव पे लगी रहती है इन्हीं आवारा पशुओं की वजह से, जो अक्सर कर हम सड़कों पे घूमते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ये भी है कि ये किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है। जिस तरीके से ये आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद करते हैं, उसमें भी ये देखा जाता है कि किसान कहीं न कहीं आवारा पशुओं की समस्या से सबसे ज्यादा परेशान है। सरकार को विशेषकर इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कम से कम किसानों के लिए, जनता के लिए ही तो सरकार होती है। अगर वो उनको समस्याओं से निजात नहीं दिलाएगी तो फिर ऐसी सरकार होने का फायदा क्या है? तो इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि आवारा पशु आखिर इतने क्यों सड़कों पे घूम रहे हैं और इसका कारण क्या है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो लोग इनको पालते हैं और जो लोग इनको अपने हैं, दूध पीते हैं इनका, वही लोग अक्सर दूध पीकर गायों को सड़कों पे छोड़ देते हैं भटकने के लिए, और वही गाय फिर आवारा पशु बन जाती हैं। तो सरकार को ये देखना होगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन गायों का दूध तो पीते हैं, पर दूध पीने के बाद इनको खुला छोड़ देते हैं, सड़कों पे बेसहारा छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि ये जो आवारा पशु है, ये आवारा पशु न रहें, ये पालतू पशु बने रहें। खेती किसानी करते हैं या क्या करते हैं आप? हम खेती किसानी भी करते हैं और तो हम आपको पढ़ते चूंकि आपने किसानों का जिक्र किया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। क्या ये समस्याएं ग्रामीण इलाकों में भी बहुत ज्यादा हैं? चूंकि सड़कों पर तो आवारा पशुओं की समस्याएं हैं, क्या ग्रामीण इलाकों में आप देखते हैं खेतों पर भी इसका असर पड़ता है? जी मेरे पिताजी ये पेशे से फार्मर ही हैं,
किसान है एक, तो मेरा भी खेतों पे आना जाना लगा रहता है और मैं भी खेतों पे जाता हूँ, तो मैं भी देखता हूँ कि किस तरीके से आवारा पशु फसलों को बर्बाद करते हैं। जो गेहूं की फसल होती है, अगर उसको हम करते हैं तो उसको गाय खा जाती है, जिसकी वजह से कम नुकसान होता है किसानों का। आलू करते हैं तो आलू में जाके गाय आलू खाने लगती हैं, आलू की फसल को बर्बाद करती हैं। तो आवारा पशुओं की वजह से तो बहुत बड़ी मुसीबत किसानों के लिए है। और सरकारें दलीलें तो देती हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आवारा पशुओं से निजात दिलाएंगे, पर वो आवारा पशुओं से निजात कोई नहीं दिला रही। अब तक की जितनी सरकारें हैं सब केवल टालम टोल करके रह जाती हैं और किसान यूं की यूं ही बदस्तूर उस समस्या से जूझ रहा है। समस्या का समाधान करने की कोशिश तो रोहित जी कई बार होती है और कोशिश भी हर सरकार करती है। कोई नहीं चाहता कि बेसहारा पशु घूमते रहें और हादसों का कारण बने, लेकिन इन कोशिशों को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरा, सिर्फ गायों या सांडों का मुद्दा नहीं है, कई जगह बंदरों का आतंक भी है, कुत्तों से लोग परेशान हैं, इनको आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि बंदरों का जो आतंक है वो भी बहुत सारी जगहों पर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कई दफे ऐसा होता है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं, उन पर बंदर अटैक कर देते हैं, उन पर कुत्ते अटैक कर देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है और ये केवल ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, ये शहरी इलाकों के लिए भी मुसीबत है। क्योंकि अक्सर जब हम रोड से गुजर रहे होते हैं तो जो आवारा कुत्ते होते हैं वो भौंकना शुरू कर देते हैं और कई दफे वो काट भी लेते हैं। तो कम से कम इन आवारा जो जानवर हैं इनके लिए सरकार को व्यवस्था तो करनी ही होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े रोहित जी, आपने अपनी राय दी। सोनीपत से अगले दर्शक गिरधारी लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरधारी लाल जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। इसके लिए जी ऐसा है, जो मतलब ये आवारा पशु जितने भी रोड पर घूमते हैं, आज ये पशुपालक है जो मतलब दूध पिया और उसको छोड़ दिया, गाय को भैंस को कोई नहीं छोड़ता क्योंकि उसकी कीमत ज्यादा है। ऐसे गाय छोड़ दी, बछड़ा छोड़ दिया, मतलब वो काम का नहीं रहा तो उसको चलो भाई बाहर छोड़ दे। इतना गिर गया है आदमी पहले के समाज में। अगर जो गाय या बछड़ा या बच्चिया जो भी होता था उसको घर में ही मतलब चारा दाना पानी मिलता था, बाहर कोई नहीं छोड़ता था, शर्म थी, लिहाज थी सभी में। आज इतना गिर गया है आदमी कि वो अपने फायदे की सोचता है। जो उसकी मतलब सेवा की, जिस जानवर ने इतने दिन दूध दिया उसके परिवार को, और उसके लिए वो इतना मतलब कष्टदायक मतलब जिंदगी में छोड़ देता है बाहर के खाने के लिए। पन्नी खाओ, पोलोथीन खाओ, कुछ भी खाओ। और फिर ये जो है बाहर जो ये खाते हैं, पशु का काम तो चारा खाने का है, इनका काम ये साग सब्जी या ऐसी चीज खाने का नहीं है। ये तो जानवर आदमी का खाना है, इसको ऐसे ही फेंक देते हैं। ये खाएंगे तो चिड़चिड़े हो जाएंगे और उनको मतलब गुस्से टाइप में उनका दिमाग बदल गया है जो खाते पीते हैं। इसलिए उनमें मतलब जो है सब कुछ ऐसा हो जाता है कि आने जाने वाला ट्रैफिक जो उसमें हादसे होने का या ये किसी तरफ भी कर दे। चलिए, शुक्रिया आपका गिरधारी लाल जी, जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक बलदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है बलदेव जी, आपका, अपनी राय रखिए। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी कि आजकल हर पशु के ईयर टैग लगे हुए होते हैं, पशुपालन विभाग लगाता है। तो ईयर टैग देख के जो जिसमें वो डंगर छोटा है उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, सबसे आसान तरीका है। जुर्माना लगेगा जी। चलिए, शुक्रिया बलदेव जी आपका जुड़ने के लिए। लगता है संपर्क कट गया है। तो देखिए, लगातार लोगों की राय सामने आ रही है। कई बार शासन प्रशासन की तरफ भी सवाल उठते हैं, तो कई बार लोगों की तरफ भी सवाल उठते हैं कि लोग भी अपने जो जानवर हैं उनको बेसहारा छोड़ देते हैं और वो सड़कों पर घूमते हैं, जो कि एक परेशानी का सबब है बाकी लोगों के लिए। इसलिए इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कई सारे कारण इन बेसहारा पशुओं के हैं और आखिर जिम्मेदार कौन है जो इनकी वजह से हादसे हो रहे हैं या लोगों को जो परेशानियां हो रही हैं, ये सवाल बेहद अहम है। आज इस मुद्दे पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है।
इसलिए जुड़िए हमारे साथ। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का हिस्सा बनिए, जुड़िए हमारे साथ और हल्ला बोलिए आज इस खास मुद्दे पर जो आपसे जुड़ा हुआ है, बेहद ज़रूरी मुद्दा है। आज बेसहारा पशुओं पर आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। आज राय आपको देनी है बेसहारा पशुओं के आतंक पर। आखिर इसका कारण क्या है, जिम्मेदार कौन है, समाधान इसके लिए क्या हो सकता है। मनदीप सिंह अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनदीप सिंह जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से सत श्री अकाल जी। जी सर, टीवी की आप जो वॉल्यूम है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज। जैसे कि ये मुद्दा देख रहा हूँ जी, बेसहारा पशुओं का जी, सरकार बेसहारा पशुओं के नाम पे गौ सेस भी काटती है, लेकिन फिर भी ऐसी तस्वीरें आना हमारे समाज के लिए और हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि जितने भी आवारा पशुओं के कारण कितने एक्सीडेंट होते हैं जी। मान के चलो जो राजवीर पंजाबी सिंगर था राजवीर धुंधा, उसके साथ भी तो आवारा पशुओं के कारण ही आज भी हमारे पास में एक सदुगढ़ है, वहां पे आज भी कितनी 15 से 16 मौतें होती हैं जी, जो आवारा पशुओं के कारण होती हैं। लेकिन सरकार नहीं कोई कदम उठाती है। सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया आपका मनदीप जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार लोगों की राय सामने आ रही है आज इस मुद्दे पर। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें, इस मुद्दे पर अपनी राय शेयर करें, कॉल करें आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये मुद्दा बेहद अहम है। कोशिशें कई होती हैं लेकिन समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है स्थायी तौर पर, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रविकांत सिंह अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। सर, मैं सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, उन्होंने ये मुहिम चलाई। सर, आवारा पशुओं का मुद्दा आज बहुत बड़ा ड्राम बन चुका है, बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। हम आए दिन देखते हैं रोड पर एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण ही ये बन चुका है। आए दिन देखा जाता है कि लोग रोड पर जा रहे हैं तो आवारा पशु जैसे कि गाय, सांड, ये आपस में लड़ते हुए देखते हैं और ये लड़ते बाइक और कारों से टकरा जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना हो जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल, इन्हें छोड़ता कौन है? इन्हें छोड़ने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए सर। सरकार लेकिन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए जो इन ऐसे आवारा पशुओं को छोड़ते हैं। आवारा पशुओं में छोड़ने वालों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सर। दूसरी बात यह है कि
गांव में हम देखते हैं आवारा पशुओं के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। रात मतलब किसानों को रात भर खेतों की रखवाली करते निकल जाता है, लेकिन आवारा पशुओं को नहीं हटाया जा सकता फिर भी। सर इनको जो छोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मेरी यही मांग है सरकार से। चलिए, बहुत धन्यवाद रविकांत सिंह जी आपका जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी राय, अपने कारण हैं आवारा पशुओं के बढ़ने के, और इन सभी पहलुओं पर विचार करने की ज़रूरत है। क्या आप भी आवारा पशुओं से परेशान हैं? तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और बताएं कि आप क्या परेशानी झेल चुके हैं, झेल रहे हैं, या फिर ये आवारा जो पशु हैं वो किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इनकी वजह से किन दिक्कतों का कारण ये बन सकते हैं, समाधान क्या है, कैसे इनको सड़कों से हटाया जा सकता है, शासन प्रशासन का रोल इसमें क्या होना चाहिए, आम जनता की भागीदारी इसमें क्या होना चाहिए, जो लोग पशुओं को पालते हैं उनकी जिम्मेदारियां क्या होनी चाहिए, ये तमाम सारे पहलू जिन पर आज आपको ज़रूर बोलना चाहिए, अपनी राय रखनी चाहिए। तो इसलिए आपकी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, लगातार इन नंबर्स पर आप कॉल करें और हमें अपनी राय ज़रूर दें। इतने प्रयासों के बाद भी समाधान आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा सवाल है। आवारा पशुओं के आतंक से क्या आप भी परेशान हैं? कैसे बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाया जा सकता है? जिम्मेदार कौन है? हादसों का कारण भी ये बनते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग सब परेशान हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं हो पा रहा है। आज इन तमाम पहलुओं पर ज़रूर अपनी राय दें। कई सारे सवाल इस मुद्दे को लेकर हैं। तो ये गंभीर समस्या, आवारा पशु बनते जा रहे हैं, सड़कों पर दुर्घटनाएं हों, फसलों का नुकसान हो, बच्चों बुजुर्गों की सुरक्षा हो, सब पर ये भारी है। कई सारे कारण सामने आ रहे हैं आवारा पशुओं के सड़कों पर रहने के, जो आम जनता हमसे जुड़कर बता रही है, और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ें ताकि आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचे। आखिर कौन जिम्मेदार है? हरवंश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए अगले दर्शक। हरवंश जी, आपका स्वागत है, अपनी राय रखिए। मैं कहना जी, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਊ ਲੈਂਦੀ ਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਗਊ ਕਾਰਨ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਪਰ ਆਣ ਕੇ ਗਊ ਦਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ जी जी, आपकी आवाज आ रही है सर हरवंश जी। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਗਊਆਂ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੈਟ ਤੇ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਨੈਟ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਛੱਡਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਤਲੇ ਪਾਸੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, जी 5000 साढ़े साथी ने किਵੇਂ लंघ जाते। चलिए, शुक्रिया आपका हरवंश जी जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो बेसहारा पशुओं के आतंक से निजात पाने की जरूरत है आम लोगों को। कैसे ये निजात मिलेगी, बड़ा सवाल है।
तो हम ये उम्मीद करेंगे कि हल्ला बोल में ये मुद्दा अगर हम उठा रहे हैं, आम जनता को अपने साथ जोड़ रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, तो इस मुद्दे का समाधान ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आज के वक्त की ये एक बड़ी समस्या है। फिलहाल हल्ला बोल में आज के लिए और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन कल एक बार फिर से हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। राम राम। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम